उपसभापति महोदय, सूखे के महत्वपूर्ण विषय पे मुझे आज बोलने हेतु आपने टाइम दिया, वक्त दिया, उसके लिए मैं आप सबका खास तौर पे आपका धन्यवाद करता हूँ। सूखा एक अजीब व गरीब कुदरती आपदा है। मैं समझता हूँ मैं उसको कैंसर के साथ उसकी समतुलना करना चाहूँगा, क्योंकि सूखा कोई एक दिन या 2 दिन में नहीं आ जाता, आहिस्ता 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 बढ़ता है और फिर स्थिति ये आ जाती है, इतनी गंभीर हो जाती है, वो कैंसर की तरह जानलेवा बन जाता है और बहुत ही जिसे कहते हैं भयानक स्वरूप धारण कर लेता है। लेकिन सवाल हमारे समक्ष ये है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने कहा कि करीबन 33 करोड़ जनता जो है लोग आज सूखे से प्रभावित हैं और कम से कम 90 से ज़्यादा बड़े रिजर्वायर है, उसकी क्षमता जो है पानी की घटती जा रही है। तो इतनी गंभीर स्थिति होते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे ये कह सकते हैं कि सूखे के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस से पूछा जाता है 7 साल में आप लोगों ने क्या किया? बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने ये की कि जो उपग्रह तकनीकी है और मौसम विज्ञान है उसमें इतना ध्यान दिया कि आज हम पता लगा सकते हैं कई महीनों पहले कि कब सूखा होने वाला है, कब कितनी बारिश होगी, ज़्यादा होगी या कमी होगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 2015 में हमें पता था कि ये सूखा आने वाला। पिछले कई महीनों से सूखे से देश की जनता प्रभावित है, लोग परेशान हैं और सिर्फ ये सूखे की स्थिति गांव तक नहीं रह गई, बल्कि जैसे यहाँ गया शहरों की स्थिति तो और ख़राब होती जा रही है। शहर में पानी की व्यवस्था नहीं है। हम स्मार्ट सिटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए पानी कहाँ से लाए जो पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। हम स्वच्छता अभियान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए जो पानी है वो कहाँ से लाएंगे? तो मेरे ख्याल से सरकार, खास तौर पे जिस तरह से सरकार को चिंता करनी चाहिए, देश की स्थिति गंभीर है, सूखे की स्थिति भयावह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो स्थिति भी इतनी चिंताजनक है। जब यूपीए सरकार थी, आप अच्छी तरह से जानते थे कि जब भी सूखे की स्थिति थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे खबर करते थे, इमीडिएटली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, शरद जी यहाँ पे थे, पहले भी जो भी मिनिस्टर थे, टीम जाती थी, वो राज्यों के साथ, प्रदेश के साथ परामर्श होता था, बातचीत होती थी, भाई कितने गाँव में स्थिति खराब है, और उसके बाद जिस तरह से मदद करनी चाहिए वो मदद होती थी। मुझे नहीं मालूम कितने प्रदेश में यहाँ पे कितनी टीमों ने विजिट की या प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से वहाँ पे बात किया, परामर्श किया। यहाँ तो जब सुप्रीम कोर्ट फटकार करती है या सुप्रीम कोर्ट जब स्टेट गवर्नमेंट को कहती है कि आपने जो भी तैयारी की वो सही नहीं है या क्या स्थिति है, जब फटकार सुप्रीम कोर्ट लगाती है तब जाके स्टेट गवर्नमेंट, प्रदेश की सरकार जो है वो मेरे ख्याल से जागृत होती है और चिंता में लग जाती है। खास तौर पे महाराष्ट्र की बात हुई, गंभीर स्थिति है। यहाँ तक कि आईसीयू वार्ड में भी जिस तरह से पानी होना चाहिए, आईसीयू वार्ड भी बंद होते जा रहे हैं, लोगों के पास पानी नहीं है। और महिलाएं, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पानी के लिए झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। महिलाएं अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना कुछ बूंद पानी के लिए दूर तक जाती है। और मैंने टीवी चैनल में ये भी देखा है कि कुएं में बेचारी महिलाएं नीचे उतरती हैं और किस तरह से पानी भरती है, वो खरे सच रही मानों में ये चिंताजनक स्थिति है। और केंद्र की सरकार को इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। मनरेगा की बात होती है, सही बात कही उन्होंने, मनरेगा सूखे से निपटने के लिए एक उच्चतर माध्यम है। लोगों को रोजगार मिलता है, तालाब उससे बनते हैं, रिजर्वायर बनते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या है? मनरेगा में कहा तो जाता है कि बहुत प्रभावित जो भी राशि है प्रदान की गई है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो संकट है, जिस तरह से मनरेगा में जिस तरह से लोगों को रोज़गार मिलने चाहिए वो रोज़गार मिलते नहीं हैं। 2016-17 में मनरेगा के तहत दिया गया काम 3.15 मिलियन व्यक्ति दिवसों के बराबर था, लेकिन इसे घटाकर 980 मिलियन व्यक्ति दिवस कर दिया गया। आज भी बहुत सारी राशि बाकी है कि जिसका भुगतान करना बाकी है। तो मनरेगा एक उच्चतर माध्यम है जिसे कह सकते हैं सूखे से निपटने के लिए। तो इसके बारे में भी सरकार को खास तौर पे चिंता करने की ज़रूरत है।
केंद्र और भाजपा की सरकारें समस्या को मानने के लिए ही कभी कभी तैयार नहीं है कि वहाँ सूखा है या नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि जब कहा जाता है तब थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। जहाँ तक मेरे गृह प्रदेश गुजरात का सवाल है, जल संकट के कागार पे आज खड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे आपने कहा था, पानी के लिए 202 जलाशयों में पानी केवल 26% क्षमता तक रह गया है। 2500 से ज़्यादा गाँव में जल संकट है। जलाशयों में पानी एक पखवाड़े के लिए बाकी। केंद्र सरकार के पास कांग्रेस के जो शासन है, जो गवर्नमेंट है, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए तो समय है, लेकिन बाकी प्रदेश में क्या हो रहा है उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। मन की बात पे तो मैं फिर बाद में आऊँगा, लेकिन सूखे का जो असर है शहरों में भी इतना ही है। और हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया का जो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, ये 16%, उसका 16% हमारे यहाँ है, लेकिन धरती के जल संसाधनों का केवल 4% हमारे पास है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें जो है बहुत ही गंभीरता से सोचनी पड़ेगी। डरावनी स्थिति है और गंभीर भी है। अगर हम सही कदम नहीं उठाएंगे, बारिश कहते हैं कि अच्छी होगी, लेकिन अभी बारिश आने में भी काफ़ी समय है। तो ऐसे समय में सरकार को जागृत होने की बहुत ही ज़रूरत है। पहले चिंता करता था योजना आयोग, हमारा जो प्लानिंग कमीशन था, उसका भी भंग कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम कितनी बार चीफ मिनिस्टरों की या मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, कितनी बार कितनी टीमों ने वहाँ पे विजिट की, या मुख्यमंत्री की विजिट हो भी रही या नहीं हो रही है, इसके बारे में ख़ास तौर पे सोचने की ज़रूरत है। और मैं दूसरी बात जिस पे ध्यान देना चाहूँगा कि ध्यान देना चाहिए, उसकी वजह मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ उलट ही काम हो रहा है। क्योंकि केंद्रीय जल आयोग ने बताया था कि 91 बड़े जलाशयों में पानी तेजी से घट रहा है। आर्थिक सर्वे ने भी यही बताया था कि कृषि की विकास दर है वो घट रही है, लेकिन इन सूचनाओं पे कोई अमल नहीं किया गया। उलट सरकार ने क्या किया, एक तरफ कृषि विकास घट रहा था और दूसरी तरफ MSP न्यूनतम समर्थन मूल्यों में कमी कर दी। पेयजल और जल संसाधन मंत्रालयों की फंडिंग में 40% कमी कर दी, प्रतिशत कमी कर दी गई। उमा जी यहाँ पे बैठी हैं, मुझे नहीं मालूम वो जो भी कमी गई है उससे संतुष्ट है या नहीं है, लेकिन आपकी कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। मनरेगा की बात मैंने आपसे की है, लेकिन ख़ास तौर पे एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं और कहते हैं कि जनता को ज़्यादा ही जागृत होने की ज़रूरत है और ज़्यादा जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ जनता पे डालते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ख़ास तौर पे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2012 में, कई बार उन्होंने कहा था कि कई बार लगता है कि भगवान हमें पानी का मोल भूलने नहीं देना चाहते, लेकिन हम सरकार और जनता मिलकर इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे। कोई वजह नहीं है कि हम हालात का उपयोग जल संरक्षण के संसाधन के लिए ना करें, लोगों को जल के मोल और हरियाली की रक्षा के प्रति सचेत करने के लिए ना करें, पशुओं के लिए करुणा जगाने के और अपनी सारी ताकत को गरीब किसान की भलाई में लगाने के लिए ना करें। गुजरात राष्ट्र के सामने सूखे से निपटने का मॉडल पेश करेगा। मुझे नहीं मालूम, यहाँ प्रधानमंत्री तो हो गए, वो गुजरात का मॉडल जो पेश करने वाले थे देश के सामने, वो मॉडल का क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो करते हैं और हमें सुनाते रहते हैं, लेकिन आज लोगों के मन की पीड़ा जो है उसको सुनने की ताती ज़रूरियात है प्रधानमंत्री जी को। और ये मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि यूपीए सरकार कैसे सूखे का सामना करती थी। 2009 में किसानों का कर्ज माफ़ किया, लगभग 72,000 करोड़ रुपए। हमारे कृषि मंत्री और अन्य मंत्री सूखाग्रस्त प्रदेश की मुलाकात या विजिट हमेशा रेगुलर करते रहते थे। वहाँ के प्रदेश सरकारों से परामर्श करके और राशियाँ बढ़ाई और 12वां योजना आयोग ने जल आवंटन और भूजल के प्रयोग के बारे में नीति का ढांचा तैयार किया। आज राष्ट्र प्यार, लोग परेशान हैं। यह समय राजनीति का नहीं है, मेरे ख्याल से राजनीति का समय है, कार्य करने का समय है। और ऐसे वक्त में मेरे ख्याल से सरकार को फिर से एक बार जहाँ जहाँ सूखे की स्थिति है जिन प्रदेशों में, उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, परामर्श करने की ज़रूरत है। और भविष्य में हम ख्याल रखें कि अगर
भगवान न करे, खुदा न करे कि फिर सूखा आए, लेकिन पहले से जब हमारी जो तकनीक है वो हमें जब सूचना देती है कि सूखा आने वाला है, तो उसकी जो तैयारी है पहले से करनी चाहिए। मेरे ख्याल से एडवांस प्लानिंग जिस तरह से होना चाहिए सरकार ने किया नहीं है, और उसी की वजह है कि आज लोग परेशान हैं, आज लोग प्यासे हैं। हिंदुस्तान के जो भी महिलाएं हैं ख़ास तौर पे काफ़ी परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ अभी भी कुछ समय बाकी है, परामर्श करने के बाद सरकार इस तरह की व्यवस्था करे ताकि जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानी हल हो, समस्याएं हल हो और उनको राहत मिले। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।